नमस्कार। कांडा टोली में गवर्नमेंट बीएमसी हॉस्टल यानी कि बैकवर्ड मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बच्चों के लिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक हॉस्टल बनाया गया है और आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से यह हॉस्टल मलबे में तब्दील कर दिया गया है, यानी तोड़ दिया गया, बुलडोज़ कर दिया गया है। अभी से कुछ देर पहले ही यहाँ बुलडोज़र लगे थे और इस पूरी इमारत को तोड़ा जा रहा था क्योंकि सड़क का चौड़ीकरण होना है। जिस सड़क पर हम खड़े हैं ये कांडा टोली जो बस स्टैंड है वहाँ से निकलने वाली सड़क है और इससे बसें आया जाया करती हैं और इस वजह से सड़कों का चौड़ीकरण होना है, इसलिए इमारत तोड़े जा रहे हैं। लेकिन ये छात्र जो है आपको आसपास दिख रहे हैं, सभी लोग छात्र हैं जो इस हॉस्टल में रहते थे और जब यह हॉस्टल टूट रहा था तो ये सभी छात्र वहीं मौजूद थे। आप यह भी देख रहे हैं कि इनके सामान जो है वो बिखरे पड़े हैं और अब इन्हें पता नहीं कि कहाँ रहेंगे और कैसे रहेंगे। हमारे साथ वार्डन है AK आज़ाद जी हैं जो कि इस हॉस्टल का सुपरिटेंडेंट भी हैं, उनसे हम पूछते हैं क्या बात है, क्यों तोड़ा जा रहा है हॉस्टल? सर, पहली बात तो है कि रोड चौड़ीकरण के लिए तोड़ा जा रहा है, उसमें सहयोग करने के लिए हम लोग तन मन धन से तैयार हैं, लेकिन ये गलत ढंग से तोड़ा जा रहा है विदाउट इन्फॉर्मेशन। कोई भी सूचना हम लोगों को नहीं मिला है, चूँकि हम बाहर में भी थे, ना फ़ोन से सूचना मिला है ना लिखित सूचना मिला है। सबसे नोटिस नहीं दिया गया आपको? नोटिस नहीं दिया गया, अभी नहीं मिला था नोटिस? नहीं, पहले आया हुआ था नापीकरण करने के लिए, उसमें कमिश्नर साहब से बात हुई नगर निगम के कि भाई आप लोगों का मुआवजा दिया जाएगा, आप लोग को बना के दिया जाएगा। हम लोग उस कंडीशन पे तैयार थे कि ठीक है हम लोग सहयोग करेंगे पब्लिक हित के लिए, लेकिन इन्होंने अभी जो हुआ है वो सडनली हुआ है और काफ़ी लड़कों का किताब कॉपी सर्टिफिकेट वगैरह है कि बर्बाद कर दिया गया है। साथ में इतनी बरसात के मौसम में कहाँ लोग रहेंगे, सबसे बड़ा दुखद की बात यह है। साथ ही क्या है कि एग्जामिनेशन नज़दीक है, लोग है कि कुछ लड़के, वैसे तो हॉस्टल बंद है लेकिन कुछ लड़कों को ज़रूरत पड़ते रहता है कॉपी किताब या कॉरस्पॉन्डेंस के लिए, तो वो लोग आते जाते रहते हैं। एग्ज़ाम कब है इन लोगों का? कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो चल रहा है, ऑलरेडी कंटिन्यू चलते रहता है। ये जो हॉस्टल था, ये ज़मीन कौन सी ज़मीन है? ये ज़मीन हॉस्टल की है। सरकारी ज़मीन है जी। तो ये हॉस्टल कब से यहाँ पर है? 1952 से है। 1952 से है। बिल्कुल। तो 52 से चूंकि सड़क पहले पतली थी तो कोई दिक्कत नहीं था, अब सड़क को चौड़ा होना है। हाँ। आपका कहना है कि अगर सड़क चौड़ा हो रहा है तो हम दे रहे हैं, लेकिन ये बच्चे कहाँ जाएंगे, उसके लिए एक हॉस्टल मिलना चाहिए था। हाँ, जिसकी बातचीत भी हुई थी, लेकिन फिर बिना किसी नोटिस के नगर निगम की टीम आकर तोड़ देती है, यही बात हुई? हाँ, यही तकलीफ है हम लोग को कि विदाउट नोटिस तोड़ा गया है और मुआवजा भी नहीं दिया गया है और ना कोई अल्टरनेट व्यवस्था किया गया है, तो सब लोग रोड में आ गए हैं। सबसे बड़ा दुखद घटना यही है। अब अभी बरसात, एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था। आप कौन हुए? हमरे भी प्लॉट का बिना इन्फॉर्मेशन का तोड़ दिया गया है। जब आपका अपना जमीन हमरा भी अपना जमीन है, रहती जमीन थी? रेती जमीन है। आज से नहीं, हम तो परचेज किए हैं 15-20 साल पहले, है ना। है रहती ही? हाँ, रहती है, मोटेशन है, खतियान है, सब है ना। तो टूटने से पहले एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ना नोटिस, ना इन्फॉर्मेशन, ना मुआवजा। और इन्फोसिस ऑफिसर आ रहा है, वो बोलता है कि मुआवजा सबको दे दिया है, तो क्या रोड में दे दिया है मुआवजा? अरे भाई, हमारा प्लॉट है, हमको मुआवजा नहीं मिला तो हम कैसे जानेंगे कि मुआवजा मिल गया? ये दो, एक तो हॉस्टल है, दूसरी तरफ एक व्यक्तिगत रूप से इनकी ज़मीन थी वो भी टूटी है, ये ज़मीन टूटी है। कुछ जरा छात्रों से बातचीत करते हैं और देखते हैं ये लोग क्या कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सोहेल इकबाल। कहाँ से हैं सोहेल? काटम कुल्ली से, लोहरदगा। लोहरदगा से। कब से यहाँ पे रह रहे हैं? 3 साल हो चुका। 3 साल से। तो अभी आपका रूम का जहाँ कमरा था वो टूटा है? हाँ। जहाँ पे आप रह रहे थे वो टूट गया? हाँ। कहाँ रह रहे थे? यही रूम में, ये फर्स्ट रूम था। जो उस तरफ दिख रहा है वो टूट चुका है? टूट चुका है। तो अब कहाँ रहेंगे आप? अभी तो पता नहीं, आप ही लोग बताइए ना कहाँ रहेंगे, आप लोग का जवाब दीजिए। तो आप लोग जब लोग तोड़ने के बाद आप लोग विरोध कर रहे थे? हाँ, विरोध कर रहे थे, वो लोग तो हटा रहा था, जोर कर रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था कि ये डायरेक्ट सरकार की तरफ से है, हाई कोर्ट से है। सामान सब कहाँ रखे हैं आप? सामान सब साइड में रखा हुआ, फेंका हुआ, देख लीजिए, जल्दी में थे, सबको हटा दिया। बारिश हो जाएगी, सब नहीं दिया गया कि सबको हटाया जा सकता? हाँ, समय नहीं दिया गया, वो तो ये लोग सब हेल्प कर रहे थे इस वजह से। आपका नाम क्या हुआ? जी, दानिश अकरम। दानिश, आप कहाँ से हैं? जी, मैं लोहरदगा से हूँ। लोहरदगा से ही आप? जी। कब से यहाँ पे रह रहे हैं? जी, मैं 3-4 साल से रह रहा हूँ, 4 साल से रह रहा हूँ। जी। क्या करते हैं यहाँ पर? पढ़ाई करते हैं और क्या तैयारी कर रहे हैं? जी, तैयारी कर रहे हैं, जैसे JPSC के लिए, जैसे JPSC दोनों कम्बाइंड है। देखिए, दानिश जी हैं, लोहरदगा से हैं और यहाँ तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से रह रहे हैं और तैयारी कर रहे थे। अभी अचानक ये हॉस्टल तोड़ दिया गया है, तो कैसे रहेंगे? ये सर यही सवाल है ना, ये सवाल सरकार बताए कैसे रहेंगे। अगर सरकार के ऑर्डर से टूटा है तभी, अगर
मेसरूम टूटा है जिसमें हम लोग खाना खाते हैं। अभी खाना कहाँ खाएंगे, बारिश में जो बाहर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हैं वो सबको कहाँ रखेंगे, उनका नुकसान कैसे सामना होगा। तो इमारत टूटी, इसमें और क्या क्या था? जी इसमें मेसरूम के सामान थे, खाना बनने वाले सारे सामान, डेग वगैरह, पंखा लगे हुए थे, बिजली थे, बाकी सब सामान है जो मेसरूम में खाना बनने गवर्नमेंट की जो टीम आई थी उनसे आपकी बातचीत हुई? नहीं सर। बातचीत नहीं। अच्छा, आप लोगों ने विरोध से हम लोग बात करने का कोशिश किए तो वो लोग जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो लोग को एक होना चाहिए तरीका कि किस तरह से हम लोग बात करें। आप तोड़ने आए हैं, नोटिस नहीं दिए हैं, आप एक वेंडलिज्म कर रहे हैं, यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप हटा दो वरना हम तोड़ देंगे। तो किसने कही? ये एक गवर्नमेंट जो ऑफिसर है वो पुलिस में है शायद, वो कह रहे आधा घंटा का टाइम दे रहे हैं। निगम की तरफ से जो लोग आए थे वो लोग? नो, पुलिस थे, जो बल पुलिस बल। हाँ, पुलिस थे जी। उन लोग आप कौन हुए? हम यहाँ के आगे में हमारा भी प्लॉट है और हमको भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है और हम लोग भू अर्जन में जा करके पता लगाए थे स्पेशली फॉर आवर प्लॉट, तो वो बोले कि आपका नहीं जा रहा है आगे, किसी टूटा है क्या? आवाज़ हमारा तोड़ दिया गया है, वो बताना भी नहीं पा रहे हैं, बोलते हैं आपको भी नोटिस नहीं? हमको ना नोटिस मिला ना कोई इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा है कि पहले तोड़ चुके हैं, उनका कहना है कि सभी को मिल गया है कंपनसेशन अमाउंट, तो हम बोले हमको तो नहीं मिला है, तो उनका कहना है कि नहीं मिल गया होगा, जिसका नहीं मिला है उसका हम लोग नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग अभी बाद में पता लगा रहे हैं, तब ये पता लग रहा है कि किसी को कंपनसेशन नहीं मिला है। आपकी भी है कि हाँ, इन्हीं के बगल में हम लोग हैं, तो अभी कंपनसेशन हम लोग को नहीं मिला है ना, और ना ही कोई नोटिस मिला नहीं कि तोड़ेंगे कि क्या। हाँ अभी तक मेरा घर है वो जो बाउंड्री टूटा है, सो जो 3-4 घर है ना, आपको नोटिस नहीं मिला था? नहीं मिला कुछ नहीं। परसों के दिन हम घर पर आए हैं, मैंने दूसरा छुट्टियाँ में रहते हैं, परसों के दिन आए तो कोई मालूम नहीं था कि यहाँ पर घर टूटेगा, कोई नापी उपी नहीं हुआ था। आज अचानक फोन का आया कि आपका दीवार टूट गया। हमको समझ में नहीं आ रही है कि जब भी चौड़ीकरण होता है तो रोड का दोनों साइड से 50-50 टूटता है, यहाँ पर कौन सा दादागिरी और मनमानी हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर सड़क के एक तरफ तोड़ा जा रहा है, ज़्यादा 18 फीट 17 फीट तोड़ रहे हैं, अब एक तरफ नहीं तोड़ रहे हैं, ये बने अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये हॉस्टल बीएमसी हॉस्टल बैकवर्ड मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों के जो हॉस्टल बनाया गया है वो, साथ ही कुछ रैयत ज़मीनें भी हैं जो खतियानी ज़मीन ये लोग दावा कर रहे हैं, बाकी तो कागज़ देखने के बाद पता चलेगा। ये कह रहे हैं कि इन्हें नोटिस नहीं दिया गया है, जो हॉस्टल तोड़ा गया उसे भी नोटिस नहीं दिया गया था, मुआवजा नहीं मिला है, कोई टाइमिंग नहीं दिया गया, और बिना किसी नोटिस के बीएमसी वाले, माफ़ कीजिएगा आरएमसी वाले आकर तोड़ देते हैं यहाँ हॉस्टल। और अब हॉस्टल के लोगों की समस्या है कि ये आज रात कहाँ रहेंगे, जो सामान हैं इनके वो कहाँ रहेंगे, खाना कहाँ खाएंगे। साथ ही जो लोग व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर है जिनके ज़मीनें हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि जब भू अर्जन डिपार्टमेंट ने इनसे कहा कि आपकी ज़मीन नहीं आती है तो क्यों तोड़ा गया, और जो लोग की ज़मीन गई हैं या फिर जिनके घर तोड़े गए हैं उन्हें पहले नोटिस क्यों नहीं दिया गया। हम कोशिश करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन अधिकारी उनसे ही बातचीत करते हैं। एक लाइन और कहना है ना कि आपको जो भी डिसाइड करना है वो आप 10 दिन में कर लो, फिर उसके बाद तो बाउंड्री करना होगा, खुला तो नहीं रहेगी ना। अब फिर आज के बाद आएंगे 1 साल बाद, 1 साल तक हमारा क्या होगा। आज 2.5 साल पहले ये इन्फॉर्मेशन हुआ था कि यहाँ रोड चौड़ीकरण होना है, तो आज 2.5 साल के बाद आप बाउंड्री तोड़ने आए हैं, फिर कहिएगा 2.5 साल के बाद आएंगे कि आपका कितना टूटा, तो बाकी लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे अपने आप को। हमारा कहना है कि सरकार की ज़रूरत है वो लें, लेकिन एक तरीका से लें, मुआवजा दें, नोटिस दें, उस पर तोड़ दें। जब नगर निगम ने नक्शा पास किया, मैंने हाल में मैं नक्शा बनवाया हूँ, जब नक्शा मैंने पास करवाया तो क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया कि आपका कब पास हुआ नक्शा? आपका फरवरी में, फरवरी महीने में इसी साल हाँ। आपने नक्शा पास करवाया, उसी नगर निगम ने ओके किया, नहीं रोका है, और नक्शा पास करके हमको मिला। अब 4-5 महीने बाद फिर आ गए तोड़ने की। हाँ तो ठीक नहीं है। मेरा नक्शा मैंने क्यों पास किया, मैं फिर यहाँ तक मेरा दीवार दिया, यहाँ तक मैंने बाउंड्री दिया, यहाँ तक नापी किया। 65,000 रुपये खर्चा किया बाउंड्री। मेरा नाम अकरम है। अकरम जी क्या बताइए, तो क्या बोल रहे थे? देखिए यहाँ पे जो भी बात हुआ था पहले वो ठीक है, हम लोग तो हमेशा कोऑपरेट के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा नोटिस मिल जाता तो हम लोग जो रूम में सामान वगैरह था उसको निकाल सकते थे। यहाँ पे अभी स्टूडेंट जो है वो कोरोना काल को लेकर अभी नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे जो भी रूम टूटा हुआ है वो रूम में कोई भी आदमी नहीं था। यहाँ पे हम लोग टूटे हैं उनमें वो लोग थे ही नहीं, अभी यहाँ मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, वो अभी घर में है, ठीक है। उसका ताला वगैरह हम लोग तोड़े, ठीक है, उसको तोड़ के फिर वहाँ से सामान वगैरह अभी हटा रहे हैं, ठीक है। और वो सब तो बिना नोटिस का ही मतलब तोड़ ताड़ दिया गया है। भैया कंपनसेशन मिलेगा तब ना हम लोग थोड़ा सा बाउंड्री वगैरह भी देते। अब यहाँ पे टूट गया है, हम लोग अभी ऐसे देखिए वहाँ पे रोड
पूरा खुला दिख रहा है, हम लोग कैसे अभी मतलब खुला में रहेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो ये सब हुआ है, सामान अभी चोरी होता है, साइकिल वगैरह इधर रहता है, हम लोग का स्टूडेंट हम लोग हैं तो साइकिल वगैरह रखते हैं, चोर लोग आके चोरी करके ले जाएगा कब, हम लोग को पता नहीं चलेगा। तो ये सब का बहुत मसला है, समझ गए ना। और सबसे मेन बात कि जो यहाँ लोग उतने सालों से मेहनत करके जो सर्टिफिकेट अर्न किए हैं वो अगर कहीं डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ हो गया, तो इसका कंपनसेशन कौन करेगा? आप तो फिर से नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर देंगे लेकिन सर्टिफिकेट तो आप नहीं दे सकते हो, कैसे होगा? उसके लिए कितना भाग दौड़ करना पड़ेगा। और रही बात कि अभी यूजी का सेमेस्टर का बहुत सा एग्जाम्स वगैरह लिया जाने का बात चल रहा है, तो हम लोग यहाँ दूर दूर से, कोई गढ़वा का है, कोई जामताड़ा, कोई देवघर का है, तो वो लोग हम लोग कहाँ रात बिताएंगे? अभी बारिश का मौसम भी है, इस तरह का हम लोग साथ। और जो वो एक गवर्नमेंट के जो एक ऑफिशियल थे, पुलिस थे शायद, वो उनका बिहेवियर एकदम ही डोंट नो हाउ द वे टू टॉक विथ एन स्टूडेंट, वो उनको तरीका नहीं था। वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि 15 मिनट में आप खाली कर दो वरना हम गिरा देंगे, धंसा देंगे। तो क्या लोग अगर वहाँ पर खाली कर रहे हैं, अगर वो है अंदर मौजूद, तो क्या गिरा देंगे, जान ले लेंगे? ऐसे नहीं होता है। आप रोड चौड़ीकरण के लिए कर रहे हो, आप ठीक है करो, हम लोग कोऑपरेट करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपके ना उनके पास कोई नोटिस है, कोई नोटिस लेके नहीं आए, ना हम लोग को कोई नोटिस मिला, ठीक है। तो अगर गिरा देंगे, जान ले लेंगे, ऐसा तो नहीं ना होता है। आप सिस्टम से कोई भी चीज़ को करो। हमने आरएमसी के अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया, एक एसडीओ और एक जेई यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन किसी ने भी बातचीत करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो अधिकृत नहीं है। फिर आरएमसी ने उन अधिकारियों क्यों नहीं भेजा जो अधिकृत हैं, और जो इनके सवाल हैं कि बिना नोटिस के तोड़े जा रहे हैं हॉस्टल, उन सवालों का जवाब कौन देगा, यह भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इन छात्रों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज रात ये कहाँ सोएंगे, क्योंकि इनका जो हॉस्टल है, जो एकमात्र आशियाना है, वो टूट चुका है, जो आप स्क्रीन पर देख चुके हैं और देख रहे हैं। अब ये छात्र कहाँ रहने वाले हैं, ये सवाल ये उठा रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए कोई अधिकृत व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है। ये रात कैसे बीतती है, और क्या इस हॉस्टल के साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी मुआवजे के तौर पर फिर से एक मकान मिलता है, या जो नोटिस नहीं देने की बात हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है, इन सभी चीज़ों का जवाब भी मिलना बाकी है। बहरहाल आप बने रहिए द फॉलोअप के साथ में। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in